बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस सूर्योदय बैच में। तो आज जो है हम आपको हिंदी का जो महत्वपूर्ण लेक्चर है संज्ञा, उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए और इसको पढ़िए। चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है हिंदी का, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा यहाँ से बिहार बोर्ड में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, संज्ञा से आपको 3 से 4 प्रश्न जो है आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 से 4 नंबर का टॉपिक है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का मतलब होता है दुनिया में जितने भी नाम है सभी को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, यानी दुनिया के सभी नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं संज्ञा के बारे में तो मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा। अगर मैं लिख दूं संज्ञा के बारे में कि संज्ञा किसको कहते हैं, तो संसार में सभी नामों को, संसार के सभी नामों को, ठीक है, संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं यानी संसार में जितने भी नाम है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, निर्जीव का नाम हो, दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीज है जिसका कुछ न कुछ नाम है, वे सारे संज्ञा कहलाएंगे। जैसे इसका नाम मार्कर है, ये भी एक संज्ञा है। इसका नाम टोपी है, ये भी एक संज्ञा है। इसका नाम शर्ट है, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, इसका नाम पेन है, इसका ये भी एक कलम है, इसका नाम संज्ञा है। आप जो बोर्ड देख रहे हैं, इसका भी एक नाम है, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जिसको बोलते हैं, श्यामपट बोलते हैं, ये भी क्या है? एक संज्ञा है। जिस फोन से हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी क्या है? एक संज्ञा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि दुनिया में जितने भी नाम है सारे क्या है? संज्ञा है। चाहे वो व्यक्ति का नाम होगा, चाहे वो वस्तु का नाम होगा, चाहे वो जानवर का नाम होगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, एक लाइन में मैंने बता दिया कि संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद देखिए, आपसे ये परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में कि संज्ञा किसको कहते हैं। आपसे पूछेगा इनमें से कौन संज्ञा है। ठीक है, किसी का नाम दे देगा, वो चुनना है आपको। ठीक है, अब संज्ञा की भेद की मैं बात करूंगा। संज्ञा के भेद या प्रकार, तो संज्ञा के जो है 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अगर मैं पहला बात करूं तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देख लीजिए, वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। हमारा चौथा है भाववाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के प्रकार है। यानी संज्ञा जो है वो आपको 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपसे प्रश्न आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। पहला जो मेरा प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखिए, इसको रटने वाली चीज नहीं है, आप इसको समझिए। जिस नाम से, ध्यान रखिएगा, जो नाम केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध कराएगा, केवल एक ही का बोध कराएगा, चाहे वो एक व्यक्ति का बोध कराएगा, चाहे वो एक जानवर का कराएगा, चाहे वो एक स्थान का कराएगा, चाहे वो किसी एक नदी का कराएगा, जो एक का बोध कराएगा, है ना। जिस नाम से केवल एक ही एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध होगा, एक का बोध होगा, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपको मैं लिखना चाहूंगा तो क्या लिखोगे कि जिस नाम से केवल एक ही व्यक्ति कौमा वस्तु, कौमा स्थान, कौमा जानवर आदि का बोध होगा, आदि का बोध होगा, बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहेंगे। दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा। अगर मैं जैसे कि मैं बात करूं, जैसे देख लीजिए, जैसे व्यक्ति का नाम, एक नंबर में बात करूं, व्यक्ति का नाम, थोड़ा हम वीडियो आ रही है क्लियर क्या? हाँ, व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम मैंने लिखा, राम, तो राम से क्या होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है। अगर मैंने लिखा मोहन, जैसे मैंने क्या लिखा, मोहन, ये एक व्यक्ति का बोध कराता है कि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, एक ही का बोध करा रहा है। अगर मैंने यहां लिखा सीता, इसे एक सीता नामक एक लड़की का बोध होता है। अगर मैंने यहां लिखा रमेश, ये एक व्यक्ति का नाम है, इसे एक व्यक्ति का बोध होता है। यहां मैंने लिखा गणेश, इसे गणेश नाम के एक व्यक्ति का बोध होता है। इससे मैंने अगर लिखा सुरेश, ये एक सुरेश नामक एक व्यक्ति का बोध होता है। अगर मैंने यहां लिखा व्यक्ति के बाद, अगर मैं यहां लिखा, मान लिया जाए अगर मैंने यहां लिखता हूं नदी का नाम, ये देखिए गंगा, अगर मैंने लिखा गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है। मैंने लिखा यमुना से एक नदी है, यमुना नामक एक ही नदी है, तो एक का बोध करा रहा है। मैंने यहां लिखा सतलज, ये क्या कराता है, एक सतलज नदी का बोध कराता है। अगर मैंने यहां लिखा दीन का नाम, अगर मैंने यहां लिखा दीन का नाम, जैसे मैंने नीचे कर दीजिएगा जरा, हाँ, दीन का नाम, जैसे मैंने यहां लिखा सोमवार, ये सोमवार सप्ताह में एक बार आता है। या अगर मैंने लिखा मंगलवार, ये मंगलवार सप्ताह में कितना बार, एक बार आता है। मैंने यहां लिखा बुध, ये सप्ताह में एक बार आता है। अगर मैं यहां लिखा महीना का नाम, थोड़ा नीचे हो जाएगा, अब इसके ऊपर बात लिखेंगे ऊपर में। जैसे मैंने महीना लिखा जनवरी, ये साल में एक ही बार जनवरी, पूरे साल में एक बार जनवरी आता है, एक का बोध कराता है, एक महीने का बोध कराता है। फरवरी, अगर मैंने लिखा फरवरी, तो फरवरी पूरे साल में एक ही बार आता है, एक ही महीना है फरवरी, 12 महीने का जो साल होता है उसमें एक बार फरवरी आता है। अगर मैंने यहां लिखा मार्च, ठीक है, आगे मैं लिखता हूं, देखिए, अगर मैं यहां लिखा वर्ष का नाम, जैसे मैं अभी चल रहा है क्या, मान लिया है 2025 खत्म हो गया, तो ये अभी 2025 एक ही बार आया है, एक ही बार आएगा। अगर मैंने यहां लिखा 1999, ये 1999 एक बार आया होगा, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं आगे चल के क्या, धर्म का नाम, जैसे धर्म में मान लीजिए हिंदू,
हिंदू एक धर्म है, एक ही धर्म है, 5 को हिंदू धर्म नहीं है। यहां मैंने लिखा सिख, ये एक धर्म का बोध कराता है। अगर मैंने यहां लिखा आपको मुसलमान, मुस्लिम, है ना, है ना, ये मुस्लिम लिखा, मुस्लिम धर्म, है ना, वो भी एक क्या है, एक धर्म का नाम है। अगर मैंने यहां लिखा धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम, धर्म ग्रंथ में देख लीजिए जैसे रामायण, रामायण, रामायण एक धर्म ग्रंथ है, एक ही धर्म, रामायण एक धर्म ग्रंथ है, एक का बोध होता है, ठीक है। महाभारत, महाभारत, महाभारत ये एक धर्म ग्रंथ का बोध कराता है कि महाभारत एक क्या है, धर्म ग्रंथ है। अगर मैंने यहां लिखा कुरान, कुरान ये मुसलमानों का एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप आगे लिखिएगा। अगर मैंने लिखा पर्व का नाम, आगे चल के देखिए, पर्व का नाम, पर्व का नाम, पर्व का नाम, जैसे मान लिया जाए दीपावली, दीपावली ये क्या है, एक पर्व है जो साल में एक बार आता है, ठीक है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन ये एक पर्व है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा ये क्या है, एक पर्व है, एक का बोध कराता है, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिए, पर्वत का नाम, मान लिया जाए पर्वत का नाम, पर्वत का नाम, पर्वत का नाम, जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है, एक पर्वत है, एक ही पर्वत है इस दुनिया में हिमालय नाम का, एक का बोध होता है। केटू ये एक पर्वत है जो एक ही है, जो भारत की सबसे, भारत में पाया जाता है, ठीक है। कंचनजंघा, कंचनजंघा ये क्या है, एक पर्वत का बोध कराता है, एक पर्वत है, ठीक है। इस प्रकार आपको देखना है कि भाई ये एक का बोध कराता है। इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। देश का नाम, जैसे मान लिया जाए लिखता हूं देश का नाम, देश का नाम, जैसे भारत, भारत, ठीक है। इसके अलावा अपने लोग का संतान देश, अपने लोग का बेटा, है ना, पाकिस्तान गधा, पाकिस्तान, ठीक है। ये जो अपने लोग से अलग हो गया है भाई, संतान तो अपने लोग का है लेकिन जो है पिताजी से नफरत कर लिया है भाई, ठीक है। गधा पाकिस्तान ये भी क्या एक देश है जो भारत से अलग हुआ है, भारत से क्या कर दिया है। इस प्रकार पाकिस्तान के बाद आप देखिए अमेरिका, अमेरिका ये क्या है, देश का नाम है जो एक देश का बोध कराता है। अगर मैं बात करूं, इस प्रकार जो है आपको जिससे एक का बोध कराएगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिया, इतना एग्जाम में आएगा भी नहीं आपको, इन्हीं में से कोई दे देगा। ध्यान रखना है जिससे एक का बोध होगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है आपको जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा क्या है, जातिवाचक। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस नाम से उसके पूरे जाति समूह का बोध होगा, यानी जिस नाम से पूरे जाति समूह का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या बोलिएगा कि जिस नाम से उसके पूरे जाति समूह का बोध होता है, जाति समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण में, जैसे में देख लीजिए, जैसे में मान लिया जाए मैंने बोला लड़का,
तो लड़का कहने से इस पूरे दुनिया के लड़का का बोध होगा। वो लंबा लड़का हो, गोरा लड़का हो, काला लड़का हो, बौना लड़का हो, है ना, पूरे लड़का जाति का बोध होगा। वो अमेरिका का लड़का हो, भारत का लड़का हो, पूरे संसार जितने भी लड़के जाति है उसका बोध होगा। अगर मैं बात करूं लड़की, लड़का के बाद लड़की, लड़की मैंने बोला तो लड़की कहने से पूरे लड़की का बोध हो, चाहे वो लंबी लड़की हो, गोरी लड़की हो, काली लड़की हो, सुंदर लड़की हो, लिपस्टिक वाली लड़की हो, बिना लिपस्टिक वाली हो, है ना, लंबी बाल वाली हो, छोटी बाल वाली हो, है ना, नथुनी वाली हो, बिना नथुनी वाली हो, सभी का बोध होगा। ठीक है, भारत की लड़की हो, अमेरिका की लड़की हो, सभी लड़की जातियों का बोध होगा। अगर मैं यहां बोलता हूं पर्वत, पर्वत, पर्वत कहने से दुनिया के जितने पर्वत है उस पूरे पर्वत जाति का बोध होगा। ठीक है, अगर मैं बोला नदी, नदी बोलने से पूरे नदी जाति का बोध होगा, जितने इस दुनिया में नदी है सबका बोध करा देगा। ठीक है, नदी। अगर मैं यहां पे कुर्सी बोलूं, कुर्सी कहने से पूरे कुर्सी का बोध, सारे कुर्सी, लकड़ी वाला कुर्सी, घूमने वाला गद्दा वाला कुर्सी, लाल कुर्सी, पीला कुर्सी, सारे कुर्सी का बोध हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी। अगर मैं यहां बोला पुस्तक, पुस्तक कहने से दुनिया के सभी पुस्तक का बोध हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पर्व बोलूं, पर्व, पर्व कहने से पूरा पर्व का बोध होगा। देश कहने से पूरे दुनिया का देश का बोध हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपको जातिवाचक संज्ञा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला मेरा तीसरा टाइप है, तीसरा जातिवाचक बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा की मैं बात करूं तो जिस नाम से समूह का बोध होता हो, जिससे क्या होगा, एक समूह का बोध होता होगा, जिस नाम से किसी समूह का बोध होता होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो क्या लिखिएगा, जिस नाम से, जिस नाम से किसी, नाम से किसी समूह का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, किसी समूह में दीर्घिकार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी समूह का बोध होता है, बोध होता है, उसे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक समूह का बोध कराएगा। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे, जैसे अगर मैं बात करूं सभा, सभा, सभा क्या होता है, एक बहुत सारे लोगों का समूह होता है। सभा क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह, सभा हो गया। मेला, आप लोग मेला गए होंगे तो मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो मेला भी ये क्या कराता है, समूह का बोध कराता है। भीड़, अगर मैं बात करूं भीड़, भीड़ भी क्या करता है, एक समूह का, बहुत सारे लोग होंगे तो भीड़ होगा। एक आदमी में कभी भीड़ होते हुए देखा आप लोग ने, भीड़ हो गया। छावनी, 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 छावनी समझते हैं, जहां सेना अपना डेरा डालती है ना, जहां पे सेना, बहुत सारी सेना रहती है, डेरा डाल, उसको क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं गुच्छा, गुच्छा, तो गुच्छा चाहे वो चाबी का गुच्छा हो, चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो, है ना, गुच्छा में क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो गुच्छा क्या होता है, चाबियों का समूह या अंगूरों का समूह। अभी आम है तो जब बहुत सारे आम एक साथ होंगे तो उसको बोले आम का गुच्छा। तो गुच्छा भी क्या कराता है, एक समूह का बोध कराता है। कक्षा, कक्षा जो क्लासरूम यानी कक्षा, कक्षा भी क्या करता है, एक समूह का, जब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो वो कक्षा है, उस कक्षा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का समूह होता है, तो एक समूह का बोध कराता है। ये सब हो गया तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, यही सब एग्जाम में देखने को मिलता है। चौथा आ गया हम आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा हम उसको कहते हैं जिसमें गुण, अवस्था, है ना, जिसमें क्या हो, गुण का, किसी के गुण का बोध हो, अवस्था का बोध कराता हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक संज्ञा, है ना। जिस नाम से क्या होता होगा, जिस नाम से, नाम से गुण,
अवस्था एवं भाव, भाव का क्या होता हो, भाव का बोध होता हो, बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस नाम से क्या होगा, ये गुण का, किसी के गुण का बोध कराएगा, उसे अवस्था का बोध होगा या उससे किसी भाव का पता चलता होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपको, मैं अगर बात करूं आपको मिठास, किसकी बात करूं, मिठास, तो मिठास क्या है, किसी पदार्थ का गुण होता है, ठीक है, किसी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। अगर मैं बात करूं जवानी, क्या बात करूं, जवानी, तो जवानी क्या करता है, ये अवस्था का बोध कराता है। अगर मैं बात करूं बुढ़ापा, 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 ये बुढ़ापा क्या करता है, अवस्था का बोध कराता है ना। सुंदरता की बात करेगा, सुंदरता, सुंदरता, ये क्या कराता है, ये गुण का बोध कराता है। लंबा, लंबा, अगर मैं बात करूं लंबा, लंबा भी क्या कराता है, एक गुण का बोध कराता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्नेह, स्नेह, ये भावना का बोध कराता है, स्नेह, स्नेह क्या कराता है, भावना का बोध कराता है, ठीक है। ममता, ममता, जो माँ की जो ममता होती है, ये किसकी बोध कराती है, ये भावना है। प्यार, प्यार, आप लोग को प्यार है ना, प्यार, प्यार ये क्या है, एक भाव है, प्यार क्या है, एक भाव है। तो इस प्रकार जो है आप लोग इसको समझ गए होंगे कि भाववाचक में किसका किसका गुण, अवस्था, भाव का बोध कराएगा, है ना। जैसे मिठास है ना, ये किसी का क्या होता है, गुण होता है ना। जवानी ये अवस्था का बोध कराता है, बुढ़ापा अवस्था का बोध कराता है, सुंदरता ये गुण है, लंबा भी एक गुण है, स्नेह भावना है, भावना को व्यक्त करता है ना। ममता भावना को व्यक्त करता है, प्यार ये क्या है, भावना है, सोच है, ठीक है। एटीसी ये सब किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको जो है आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम एक और प्रकार बच गया उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, तो जो है पांचवा जो हमारा टॉपिक है, पांचवा पॉइंट प्रकार जो है पांचवा, वह है आपको द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ, है ना। तो जिस नाम से किसी पदार्थ का बोध होता हो, जिस नाम से किसी पदार्थ का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी क्या बोलिएगा कि जिस नाम से किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं घी क्या है, एक पदार्थ है ना, घी क्या है, एक पदार्थ है। अगर मैं बात करूं तेल, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे घी हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, है ना, दाल हो गया, पानी हो गया, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी जिससे किसी पदार्थ का बोध होता हो, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, है ना। जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे घी है, तो घी को तो आप गिन सकते हैं नहीं, इसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तेल को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। चावल कहिएगा सर, चावल हम तो बड़ी विद्वान आदमी हैं, हम गिन लेंगे 10 को चावल। क्या अभी आप लोग चावल कभी गिन करके बनाते हैं क्या, नहीं, उसको हम लोग चावल को नापते हैं। अगर आपने कभी घर में खाना बनाएंगे तो मम्मी क्या बोलती है आप लोगों को कि 500 चावल दे दो, नहीं, कहोगे 5 गिलास दे दो या 5 किलो दे दो, है ना। दाल को भी हम लोग क्या करते हैं, नाप के या तौल के ही बनाते हैं, है ना। पानी हो गया, आपको कोई बोलेगा वो पानी लाओ, लाइएगा नहीं, 1 गिलास पानी लाओ, 1 लीटर पानी लाओ, तो
तो उसमें क्या करिएगा, यानी जिससे किसी पदार्थ का बोध होगा, लेकिन जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। और आप, हम आशा करते हैं सबको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, और ये संज्ञा आपको यहाँ से क्वेश्चन जो अगर आएगा आपको, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, हमारा जो सूर्योदय बैच चल रहा है, जो बच्चे नए हैं वो आकर के जुड़िए हमसे। आपका बेसिक नहीं भी कुछ आ रहा होगा, आपसे जुड़िए, आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, ये सूर्योदय बैच का हिंदी का पहला लेक्चर था, कल हम दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे। और ध्यान रखिएगा, हमारे जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो आएगा सो आपको मिलता चला जाएगा। और प्लेलिस्ट बना दी हम सबका। ठीक है, आप जाइएगा वहां पे हमारे चैनल में, और वहां प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको साइंस का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सोशल साइंस का अलग से मिल जाएगा, है ना, मैथ का अलग से मिल जाएगा, हिंदी का अलग से मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो छूटा हुआ वीडियो है उसको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।